नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर का सामना क्वीन ऑफ नाइट से हुआ था, जिससे लड़ने के लिए थॉर की मदद करने हरकुलिस और लोकी आते हैं। लेकिन फिर लोकी ने अपना ही खेल चालू किया और थॉर और हरकुलिस को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां पर ज़्यूस उनकी वेट कर रहा था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक हरियाली से भरी हुई जगह देखते हैं जहाँ पर हमें दो औरत दिखाई देती है जिसमें से एक के पास बच्चा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये कहानी बहुत युगों से बताई गई है। यह कहानी डार्क फेथ की है। ये सब शुरुआती दौर में हुआ था जब थॉर की माँ गाया ने धरती के भीतर से एक और बच्चे की आवाज सुनी थी। तभी रिया अपने बच्चे को लेकर गाया के सामने आती है और कहती है कि आप जिम्मेदार माँ हो, आपने उसे तैयार किया और फिर उसी ने अपने पिता ओरेनस को मार डाला। और मरते समय ओरेनस ने भविष्यवाणी की कि मेरे पति का बेटा ही उसकी जान लेगा और उसका शासन उसे छीन लेगा। जिस पर गाया कहती है कि सीजन्स बदलते रहते हैं लेकिन ओरेनस नहीं। समर ऑटम बन जाता है और विंटर स्प्रिंग ये सब जीते हैं और बदलते हैं। जिस पर यह कहती है कि ये सब होने के कारण अब मेरा पति क्रोनोस अपने बच्चों को जैसे जन्म होते हैं वैसे खा जाता है। यह कहते हम क्रोनोस को देखते हैं जो बच्चों के जन्मते ही उन्हें खा रहा था। तभी गाया रिया से पूछती है कि अगर क्रोनोस खा रहा है तो फिर ये बच्चा कैसे बचा। जिस पर यह कहती है कि इसे मैंने सीक्रेटली जन्म दिया, पर मुझे यकीन है कि क्रोनोस को इसके बारे में पता चल गया है। मैं जहाँ कहीं भी छुप जाऊँ वो इसे ढूंढ लेगा और खा जाएगा। जिस पर गाया कहती है कि मैंने लाइफ की थोड़ी मात्रा उसमें डाल दी है जो उसकी भूख शांत रखेगी। तभी सुनने के बाद रिया वहां से जाने लगती है। तभी गाया रिया से कहती है कि ये बच्चा मुझे दे दो, ज़्यूस मुझे दे दो। लेकिन रिया मना करती है। ये देखकर गाया को गुस्सा आता है और वो फिर से कहती है कि बच्चा मुझे दे दो। लेकिन तभी रिया वहां से चली जाती है। या हम गाया को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा है, जिसे देखकर गाया कहती है शांत हो जाओ, मैंने तुरंत तक देखा है और वहाँ एक चैंपियन की जरूरत है जो अर्थ के लिए लड़ाई कर सकता है। एक ऐसा कोई जो स्टॉर्म और सनलाइट है, जो फायर को जानता है पर फायर से परे है। ऐसा कोई जो विंटर से स्प्रिंग को बुला सकता है। तो क्या वो तुम हो? क्या तुम ये अपने कंधों पर उठा सकते हो? क्या तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो? नहीं, तुम्हें ये काबिलियत है पर तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिता की तरह है और मुझे डर है कि तुम कभी भी विजडम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये वुडगार्ड की को संभालो, ये गेट खोल सकता है इतना बड़ा कि मेरे जैसे कई उससे आ सकते हैं। तुम स्काईफादर हो और स्काईफादर के लाइन से हो, पर तोरानोस इससे बढ़कर है, इसलिए उसका नाम और मेरे नाम पर मैं तुम्हें मार्क करती हूँ। मैं तुम्हें व्हील ऑफ टाइम से मार्क करती हूँ। तभी हमें वह आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जिस समय आने पर क्रोनोस को मार आएगा। उस समय व्हील उसके ऊपर था पर अब वो बदल चुका है, जिसके कारण ज़्यूस डार्क बन चुका है और ऐसे डायमेंशन में है जहाँ पर कोई सूरज नहीं है और न ही उसकी रोशनी। ये वही डायमेंशन है जहाँ पर इस समय थॉर और हरकुलिस फंसे हुए हैं। तभी हमें ज़्यूस दिखाई देता है जो थॉर और हरकुलिस के सामने खड़ा था। और तब ज़्यूस कहता है कि व्हील टर्न हो चुका है और ज़्यूस पुनः एक बार जाग गया है। यह कहते हैं ज़्यूस अपना लाइटनिंग बोल्ट थॉर और हरकुलिस पर फेंकता है, लेकिन थॉर और हरकुलिस वहां से हट जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मदर ऑफ नाइट आती है और कहती है मैं स्काई मदर तुम सबसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन तभी ज़्यूस ये देखकर गुस्सा हो जाता है और निक्स से कहता है निक्स तुमने ही मुझे मारा था। जिस पर निक्स कहती है हाँ मैंने किया था, लेकिन ये जो नया जन्मा ज़्यूस है वो देखकर लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है। जिस पर थॉर मदर ऑफ नाइट से कहता है कि ये ज़्यूस तुम्हारे कारण ही लौटा है ना, और तुम व्हील ऑफ टाइम के बारे में क्या जानती हो। जिस पर मदर ऑफ नाइट कहती है कि मैं उसके बारे में क्या ही जानूं, मैं वो मदर नहीं हूँ जो सीजन बदल रही है, मैं तो सिर्फ शांत रात हूँ। ये सुनते थॉर अपना हैमर घुमाता है और वहां पर डायमेंशनल विंड बुला देता है। या ज़्यूस ये देख रहा था, लेकिन तभी मदर ऑफ नाइट वहां पर मून लाके पटकती है। लेकिन तब तक थॉर और ज़्यूस वहां से बाहर निकल चुके थे। तभी हरकुलिस कहता है कि हम वहां से भागे क्यों। जिस पर थॉर कहता है कि हम वहां से भागे नहीं है बल्कि यहाँ सोचने आ गए हैं
क्योंकि ये लोकी का रून स्पेल है और यह हमें किसी भी हाल में पहले सुलझानी है। तभी हरक्यूलिस थॉर से पूछता है, ये लोकी तुम्हारे लिए क्या है, हीरो या विलन? जिस पर थॉर कहता है, वो मेरे लिए दोनों है। लेकिन तभी लोकी वहाँ एथेना को लेकर आता है और थॉर से कहता है कि क्या तुम एथेना से मिले हो? जिस पर थॉर लोकी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कहानी बुनने वाले हो, इसलिए तुम ये कर रहे हो, लेकिन हरक्यूलिस को इसमें शामिल मत करो। जिस पर लोकी कहता है कि ये कोई गेम नहीं है, तुमने परीक्षा का सामना किया और फिर तुम्हें टॉर्मर वेपन के नाम पे मिला, तो अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। जिस पर थॉर कहता है कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? जिस पर एथेना कहती है, यह ट्रेल सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये ऐसे ट्रेल है जिसे भागा नहीं जा सकता है। लेकिन तभी वहां पर ज़्यूस आता है और कहता है, तुमने सही कहा, यहाँ से भागा नहीं जा सकता है। तभी वे सारे लोग देखते हैं कि ज़्यूस निक्स का हाथ पकड़कर वहां आ गया था। ये देखकर वे सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी ज़्यूस कहता है कि मैंने समझौता कर लिया है इस ग्रेट पावर वाली बिंग से, हम दोनों मिलकर डेथलेस गॉड की नई रेस बना सकते हैं और ये सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। जिस पर थॉर कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ अपनी शादी के बारे में बताने तो नहीं आए हो, जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। जिस पर मदर ऑफ नाइट कहती है कि ये स्काईफादर का प्रपोजल अच्छा है, मेरे पास इसे आजाद करने का पावर है, पर उससे पहले मुझे खुद को आजाद करना है। लेकिन लोकी के रून से मैं बंधी हुई हूँ, इसलिए ज़्यूस तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। ये सुनते ही ज़्यूस अपनी लाइटनिंग बोल्ट लोकी पर फेंकता है। या थॉर ये देख रहा था और वो भी लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट की दिशा बदल देता है। ये देखकर ज़्यूस को गुस्सा आता है और वो थॉर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ये कहते ही ज़्यूस अपनी लाइटनिंग बोल्ट थॉर पे मारता है, लेकिन थॉर उससे भी घुमा देता है। या निक्स ये देख रही थी और तब वो ज़्यूस से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जिस पर ज़्यूस मना करता है और फिर से अपनी लाइटनिंग बोल्ट थॉर पे मारता है, लेकिन थॉर फिर से घुमा देता है। तभी ज़्यूस फिर से हमला करता है, लेकिन थॉर इस बार भी उसे पलट देता है। यह देखकर ज़्यूस थॉर से कहता है कि नाटक मत करो, एक गॉड की तरह सामना करो। जिस पर हरक्यूलिस थॉर से कहता है कि ज़्यूस जो बोल रहा है वही करो, यही पहले का जवाब है। यह सुनते ही थॉर रुक जाता है और अगले ही पल वो अपने हैमर को घुमाता है और अगले ही पल ज़्यूस पे अटैक करने जाता है। लेकिन तभी ज़्यूस थॉर को पकड़कर उस पर अपनी सारी लाइटनिंग डाल देता है। या हरक्यूलिस देखता है कि निक्स उसके पीछे आ चुकी थी और वो हरक्यूलिस से कहती है कि थॉर का समय समाप्त हो गया है और जल्दी तुम्हारा होगा। जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। या थॉर ज़्यूस से कहता है कि तुम्हें जितनी पावर यूज करनी है वो करो, आज मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। या हरक्यूलिस निक्स से कहता है कि थॉर अपनी परीक्षा का सामना कर रहा है और मुझे उससे सीखना चाहिए। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ निक्स, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जिस पर निक्स हरक्यूलिस से कहती है, तुम मुझे माफ करने वाले होते कौन हो? जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि तुम्हारे बच्चे मारे गए लेकिन फिर वापस आ गए, वैसे मैं मारा गया था लेकिन मैं वापस आ गया, हम में से कोई भी मरता नहीं है, वो वापस आते हैं। जिस पर निक्स कहती है कि तुम थॉर और लोकी के साथ हो जिनके कारण मैं यहाँ फंसी हूँ। जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि जरा आसपास देखो, हम सब यहाँ फंसे हैं, यहाँ पर ना ही दिन और ना ही रात है। ये बातें सुनकर निक्स सोचने लगती है। तभी निक्स कहती है कि ये मैंने कभी देखा नहीं था, मैं यहाँ सब कुछ बनाना चाहती हूँ। तभी निक्स की बेटी आगे आती है और निक्स से पूछती है कि तुम्हारे बदले का क्या हुआ? जिस पर निक्स कहती है कि तुम लोग पुरानी दुनिया में चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम मेरी आंखें बन सकते हो। या हरक्यूलिस लोकी से पूछता है कि क्या तुम हमें वापस नहीं ले जाओगे? जिस पर लोकी कहता है, नहीं अभी नहीं। तभी अथीना कहती है कि थॉर की परीक्षा अब भी बाकी है। यह कहते ही वे सब लोग देखते हैं कि थॉर अब भी ज़्यूस से लड़ रहा है और तब ज़्यूस की सारी पावर अपने अंदर ले लेता है, जिसके कारण वो अब बहुत ही ग्लो होने लगा था। या हम ज़्यूस की लाश देखते हैं जो नीचे गिर चुकी थी। तभी थॉर कहता है, ये हो गया है और मेरे पास ज़्यूस और ओडिन की पावर है। या हरक्यूलिस देखता है और कहता है कि थॉर तुम्हारी आवाज में कुछ नयापन है। जिस पर एथेना हरक्यूलिस से कहती है, ये तो शुरुआत है। तभी थॉर हरक्यूलिस के पास आता है और कहता है कि डरने की बात नहीं है, तुम जल्दी सब कुछ समझ जाओगे, अब मैं उसे अच्छे से देख सकता हूँ। जिस पर हरक्यूलिस कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या देख रहे हो? जिस पर थॉर सिर्फ एक शब्द कहता है और वो है विल, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।